हेलो नमस्कार दोस्तों। दक्ष आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए और आरओ और यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं इसकी सीरीज चला रहे हैं। इसमें 1000 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, लेकिन हम इसको लगभग 10 वीडियो में बना देंगे। ठीक है, आप 10 वीडियो इसकी पूरी देखिएगा, 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात चलते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? अगर आप कंप्यूटर के ब्रेन की बात करेंगे यहाँ पे किसको कहा गया है, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है सीपीयू को। किसको कहा गया है? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे, यहाँ लिखा है बग। बग क्या है? बग एक एरर होता है। ठीक है, बग क्या होता है? एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? आपको बता दें, डाटा टेलीफोन में जो आपका रहता है ये मॉडेम होता है। क्या होता है आपका? मॉडेम। इसकी फुल फॉर्म अगर आपके सामने आए तो मॉडेम टू, इसका मॉडेम की जो फुल फॉर्म है वो मॉड्यूलेटर टू डिमॉड्यूलेटर होती है। क्या होती है? मॉड्यूलेटर टू डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? ये क्वेश्चन है आपका। इसमें अनेक कौन सा था? ENIAC, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रम सही रूप से लिखा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब सही रूप से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये है आपका सीपीयू। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक एवं संस्थापक कौन थे? तो इसके हैं टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है निम्नलिखित में से? टिम्स बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले क्या था? आप देते थे क्या था पहले? बॉल, मतलब इसे ट्यूब बोलते थे। ट्यूब रे सिस्टम था। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है अनुपम? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो सीडेक। ये सीडेक कहाँ पड़ेगा आपका? पुणे में पड़ेगा। इन्होंने सबसे पहले भारत में सुपर कंप्यूटर इसी ने ही बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अगर हम बात करेंगे, बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट। बिट के बाद क्या होगा? बिट के बाद बाइट होगा। क्या होगा? बाइट होगा। उसके बाद केबी होगा। केबी के बाद एमबी होगा। एमबी के बाद जीबी होगा। जीबी के बाद टीबी होगा, टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनुपम। क्या कहलाती है? अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है 8 द्विधारी अंकों में। कितनों में? 8 में की जाती है। ये हम आपको निब्बल डेसिमल वगैरह सब कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्पैम क्या है? स्पैम एक कंप्यूटर से संबंधित एक तरह से एक एरर होता है, उसको हम बोलेंगे स्पैम। चलिए, जैसे आपके फोल्डर बना देता है, एक फोल्डर के अनेक फोल्डर बना देता है, ये स्पैम ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाटा के ऑपरेशन की गति को मापने के लिए किस विषय से संबंधित शब्द है? डाटा के संप्रेषण को मापने के लिए किससे है? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है
कि क्या करना है। तो इसमें कौन बताएगा? प्रोग्रामिंग बताएगी। जो पीछे कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है वो बताती है, ना तो मेंटर बताता है, ना इंस्ट्रक्शन, ना कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कौन सी है भारत की सबसे? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोम। इसकी फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, निर्मम उपकरण नहीं है। अगर निर्मम उपकरण की बात करेंगे, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता ये नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा की बात करें तो फोर्टन विकसित की गई थी। कौन सी की गई थी? फोर्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के लिए किस आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? कि कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल्ज का हिस्सा नहीं है? कौन सा बल्ज का हिस्सा नहीं है? तो ये गैस प्लाज्मा नहीं होता, नहीं तो शैडो भी होता है आपका, फॉस्फर भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर क्या है? अर्धचालक लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है, इनमें से इसका किसका प्रयोग किया जाता है? समकालीन परिपथ चिप का। किसका? चिप का प्रयोग किया जाता है आजकल। पहले तो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते, पहले ट्यूब होती थी, फिर ट्रांजिस्टर रखे गए, उसके बाद और नैनो पदार्थ आए, ये सब चीज़ें रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है? ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, श्रेणीबद्ध मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? ये करता है बग। क्या करता है? बग। तो जो उसमें मिस्टेक होती है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इसमें डी आंसर नहीं है। और सब कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, प्रिंटर भी, माउस भी और कीबोर्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है और किससे है? सिलिकॉन से। आजकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? आजकल सबसे ज़्यादा जो है माउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद में एमबी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एमबी फॉर मेगाबाइट्स, अभी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है क्या? बल्ज। क्या रहते हैं? बल्ज रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें 10,48,576। ठीक है, 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज क्या है? इसमें 64 बिट होता है। कितना होता है? 64 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है
जो मुख्यतः नष्ट होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, आपके प्रोग्राम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अभी ये पीछे क्वेश्चन आ चुका, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है मॉडम। मॉडम मॉड्यूलेटर टू डोमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, मतलब छुआ जा सकता है। तो हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, ना तो डाटा को छू सकते हैं, ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना ही सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है। ये एक प्रिंटर होते हैं, जैसे डिजिव्हील प्रिंटर रहते हैं, डॉट मैट्रिक्स रहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतम आप लोग देखते होंगे जब आप LIC वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे अधिकतम इन्हीं का प्रयोग होता है, जो आवाज़ करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट किसका उद्योग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए इतनी तेज करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए और आपकी सीरीज भी पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, हो चुका CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। अगर हम देखेंगे ये सब आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं रैम की बात करूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी टेम्परेरी मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी। और ये इसमें कैसी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। तो रोम परमानेंट मेमोरी, रैम टेम्परेरी मेमोरी। मतलब टेम्परेरी कैसे क्यों है, क्योंकि उसको हम निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक डाल, जैसे मान लो हमने 256 GB 200, जैसे हम फोन में चिप डालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में रैम भी लगवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कंप्यूटर के उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्डवेयर नहीं है अर्थात सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, प्रोसेसर चिप, माउस, ये सब तो देखेंगे आप, ये सब हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, लेकिन जावा नहीं है। जावा क्या है, सॉफ्टवेयर है। जावा एक लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता, यहाँ मॉडेम का भी किया जाता है और कंप्यूटर का भी और इंटरफेस का भी, लेकिन जावा का नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक लैंग्वेज हुई, इसलिए इसका प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये किया जाता है कंप्यूटर पार्ट्स के, किसके, कंप्यूटर पार्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं फुल डुप्लेक्स का। देखिए दो प्रकार के डुप्लेक्स होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को क्या, कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फुल डुप्लेक्स का मतलब तो ये है, आप मान लीजिए यहाँ से मैसेज भी कर रहे हैं किसी को, इधर व्हाट्सअप चला रखा है, यहाँ वीडियो चला रखा है, तो यहाँ मिनिमाइज करके आप जैसे करते हैं प्रयोग, एक समय में अधिक काम करना, ये फुल डुप्लेक्स का कार्य है। हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। ठीक है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसे आपके यहाँ डेस्कटॉप जो रखा हुआ है, ये सब किस प्रकार के हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने को रूपांतरित करता है। ये तो कई बार आ चुका हूँ, मॉडम, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपको याद हो जाए। सूचना और प्रौद्योगिकी की शब्दावली का क्या नाम है। उपयुक्त सभी रहेगा, लर्निंग प्रोटोकॉल, आर्ची, ये सब रहते हैं इसी में ही। सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन नहीं है इसमें, कौन सा। हालांकि आप देखेंगे यहाँ गूगल भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी, आउटपुट भी, लेकिन साइंस ऑफ डॉक्टर जो आपका डायरेक्टर है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार नेटवर्क जिस प्रयोग बड़ी संस्थाओं का प्रादेशिक
राष्ट्रीय वैश्विक रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैन। वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये दो प्रकार, देखो एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। तो लैन की अगर हम बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये तो किसी नियर अबाउट जैसे संस्था में लगा देते हैं, सॉरी उसमें लगा देते हैं तो इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप, मैं कहूँ एक तरह से कि आप स्कूल में जो नेटवर्किंग प्रयोग करते हैं वो लैन के माध्यम से हो सकता है किसी संस्था में, ठीक है। और मैन की बात करें, मैं ये इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब ये किसी शहर के लिए होता है, पर्टिकुलर शहर के लिए। ये किसी कॉलेज में आप प्रयोग कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये इम्प्यूटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा और कंट्रोलिंग भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। ये नहीं समझता किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ सॉफ्टवेयर को ढूंढना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, अर्थात में जो इंटरनेट प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग नहीं होता प्रिंटर, ब्राउजर होता है, लिंक होता है, सर्च इंजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका स्टोरेज का माध्यम नहीं, मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क भी है, चूँकि हार्ड डिस्क 256 GB MB वगैरह में आते हैं, डीवीडी में भी रहता है, यहाँ भी रहता है, लेकिन कीबोर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन रहेंगे ये, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटरों के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? एक तरह से इसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 4 बिट होते हैं। अगर हम बिट की बात करें फिर बाइट आएगा, फिर है ना, समझ रहे होंगे, बाइट, किलो बाइट, MB, मेगा बाइट, GB, टेराबाइट, ये सब चीज़ें रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है भाई? ये होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। हम आपको एक बात बताते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत अच्छे से रहेगा, और यहाँ हम पूरे 1000 क्वेश्चन आपके कराएंगे। इन 1000 क्वेश्चन में लगभग हम 10 वीडियो में सारे पूरे करा देंगे। और हमसे जो त्रुटि होती है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।